अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, द मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज, द मोस्ट ऑफ mental health issues begins to appear begins to appear in adolescent stage। एडोलेसेंट एक ऐसी एज होती है जिस दौरान बहुत सारे मेंटल इश्यूज जो है ये अपीयर होने लगते हैं। अब कौन कौन से मेंटल इश्यूज अपीयर होने लगते हैं, तो ये मेंटल इश्यूज में आता है जैसे द वेरियस टाइप्स ऑफ द मेंटल इश्यूज आर कंफ्यूजन, एग्जांपल कंफ्यूजन, इरिटेशन, less concentration, frustration, moodiness, anger, etc. These are the various types of the mental issues। यानी कुछ मसाइल जो खासतौर से दिमागी तौर पर कुछ उलझने वगैरह कुछ प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं वो ज्यादातर इस एज में होते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि एक ऐसी एज है कि जिसमें मेंटली भी डेवलपमेंट होता है, फिजिकली भी डेवलप होता है, सोशल भी डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल भी डेवलपमेंट होता है। तो ये जो दिमाग थोड़ा बहुत बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होने लगता है, तो ये इसकी सोच जो होती है ये बढ़ जाती है। ये अलग अलग एंगल से इस एज में इंडिविजुअल सोचने लगता है और इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अगर मानो निगेटिव थिंकिंग है तो फिर इट लीड टू द वेरियस टाइप्स ऑफ द इश्यूज। फिर कैसे इश्यू, जैसे कोई भी चीज में कंफ्यूजन होना, जल्दबाज हो जाता है इस दौरान, कोई चीज में ध्यान नहीं लगना, यानी लेस कंसंट्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस आने लगता है, नाउमीदी वगैरह पैदा होती है बहुत सारी चीजों से, मूडीनेस, कभी अच्छा मूड है तो कभी मूड वगैरह जो है ये बिगड़ जाता है, गुस्सा वगैरह ये एज में ज्यादा आता है। तो implications of all these mental issues in this age lead to the mental illness। तो ये जो इश्यूज होते हैं, these issues lead to mental illness। यानी यूं समझो कि एडोलेसेंट स्टेज में जो मेंटल इश्यूज वगैरह होते हैं, ज़हनी उलझने वगैरह जो होती है, ज़हनी प्रॉब्लम वगैरह जो वर्ड को आते हैं, इसकी वजह से मेंटल इलनेस भी हो जाता है। And there is lead to the changes in the psychological thinkings of the person, behavior of the person. It changes the psychology and behavior of the person in this age because of this issue। तो कौन कौन से साइकोलॉजिकल तो इश्यूज लीड टू द मेंटल इलनेस, विच शोज, ये तैयार करते हैं, ये दिखाते हैं साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन। जाहिर होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द साइकोलॉजिकल एज वेल एज द बिहेवियरल, ठीक है, प्रेजेंटेशंस। अब कौन कौन से मेंटल इलनेस खासतौर से ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ द मेंटल इलनेस इंक्लूड जैसे साइकोसिस, एग्जांपल ऑफ द मेंटल इलनेस, psychosis,
hallucination, amnesia, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी वगैरह को लॉस होना एमनेसिया कहलाता है। अल्जाइमर्स, देन शाइजोफ्रेनिया, न्यूरोसिस, ब्लिमा etc. These all are the different types of the mental illness which are generally observed in the age of adolescent. अब अगर मान लो ये जो मेंटल इलनेस वगैरह आ जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द मेंटल इलनेस. इट रिक्वायर्स द प्रॉपर गाइडलाइंस ऑफ द पेरेंट्स, एल्डर एज वेल एज द साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर वगैरह जो होते हैं, इनकी प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह अगर मिल जाती है, ठीक है, प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह हो जाती है, तो फिर ये मेंटल इलनेस जो है ये क्योर हो सकते हैं, बिकॉज ये माइल्ड टाइप के होते हैं, ठीक है. इसके बाद में because of these various mental issues and other changes which occur in the adolescent, hormonal disturbance, hormonal secretions, friend circle, frustrations, conflict, family problem, peer pressure, so there is also chances of the person to become the addict. So this is the age also there is a more chances of the developments of the addiction. तो अभी इसके आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे अबाउट द एडिक्शंस. एडिक्शंस कहा जाता है द कंपल्सिव यूज ऑफ द सब्सटेंस, कंपल्सिव यूजेस ऑफ सब्सटेंसेस इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ देयर harmful consequences. अरे हमको पता है कि ये चीज इस्तेमाल करने से इसका गलत इफेक्ट होगा, इससे नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर व्यक्ति कोई ऐसी चीजों को, ऐसे सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करता है तो फिर और रेगुलर यूज करता है, उस पर डिपेंड हो जाता है, उसकी लत लग जाती है, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन. एडिक्शन का मतलब ही होता है कोई भी चीज का आदी हो जाना, यानी लत लग जाना. अब पता है कि भाई शराब पीना बुरी बात है, इससे लीवर सड़ जाता है, इससे बॉडी में और प्रॉब्लम होते हैं, पैंक्रियाटाइटिस वगैरह हो जाता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी शराब पीता है. ये पता होता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है, फिर भी स्मोकिंग करता है. टोबैको खाने से गले का कैंसर हो सकता है, फिर भी टोबैको खाता है. ड्रग्स लेने से फला बीमारी हो सकती है, फिर भी वो करता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके बारे में हमको पता है कि ये नुकसान वाले हैं, लेकिन फिर भी उसका कंपल्सरीली यूज करना, ये कहलाता है एडिक्शन. कॉजेस ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन के कॉजेस क्या है? तो कॉजेस ऑफ एडिक्शन, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. तो इनसफिशिएंट पेरेंटल केयर, insufficient parental care, अगर पेरेंट की तरफ से बराबर केयर नहीं हो रही है अगर अपने बच्चों की इस एज में, तो फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होता है और इट में कमिटेड टू बिकम एडिक्ट. दूसरा, इफ देयर इज अ लैक ऑफ द कम्युनिकेशन between the parents and child, अरे बराबर देखभाल तो हो ही नहीं रही है, इसके अलावा माँ बाप अपने बच्चों से, अपने औलाद से प्रॉपरली बात नहीं करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, डांटते रहते हैं हमेशा. तो फिर ऐसे एज में बच्चा जो होता है इट बिकम फ्रस्ट्रेट, और फिर इस एज में जो शऊर आने लगता है और ये सोचता है कि मेरे पेरेंट, मेरे वालिद, मेरे फादर या माँ या फिर जो भी और बड़े हैं घर में, वो बात बात पे मुझे टोकते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, डांटते हैं, वो मेरे दुश्मन है.
तो ऐसा करने से, और फिर फ्रेंड सर्कल वगैरह रहता है वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो फिर ऐसा करने से एडिशन का शिकार हो जाता है। poorly defined rules and family conflicts, poorly defined rules and family conflict, बहुत सारे फैमिलीज में कायदे कानून लगा देते हैं बच्चों पर, ऐसा नहीं करना, वहां मत जाना, यहाँ नहीं खेलना, यहाँ नहीं बैठना, ये मत कर, वो मत कर, थोड़ा काम मत कर, तो ऐसे ही है वैसे ही है एकदम में। तो इससे भी बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, और इट लीड टू द एडिक्शंस। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ड्रग्स यूज, expectations from drugs, कुछ ऐसा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन लगाना कुछ चीजों से, कि नहीं ये लेने के बाद में मुझे सुकून मिलेगा, ऐसा होगा, मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है, ऐसा होता है, उसके वजह से भी होता है। या फिर इट मे बी बिकॉज ऑफ द इमिटेशन, फैमिली इमिटेशन है या फ्रेंड सर्कल वगैरह में इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल, ठीक है, इमिटेशन ऑफ। अगर मानो किसी के पेरेंट्स वगैरह स्मोकिंग करते हैं तो बच्चे भी वो आदत आती है, किसी के अगर शराब वगैरह पी जाती है तो औलाद में भी वो आदत आती है, ऐसे में। तो इमिटेशन जो है ये एज में बहुत ज्यादा रहती है। और इसके अलावा जो रॉन्ग, गलत फ्रेंड सर्कल वगैरह रहते हैं, इट आल्सो लीड टू द एडिक्शंस। तो दीस आर द वेरियस कॉजेस ऑफ द एडिक्शन। अब इसके आगे हम देख रहे हैं ड्रग्स एब्यूज एंड एडिक्शंस। ड्रग्स एब्यूज एंड एडिक्शन, कौन कौन सी ड्रग्स का एडिक्शन हो सकता है, कौन कौन से ड्रग्स जो मूड अल्टरिंग ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं एंड दे डेवलप द डिपेंडेंसी और क्राइमिंग। तो इसमें आता है पहला ओपियोइड। ओपियोइड नार्कोटिक्स कहा जाता है। दे बाइंड, या इसमें आता है इट इंक्लूड्स हेरोइन और also called smack in black market. It is nothing but it is diacetylmorphine, often from the opium poppy plant. इसको papaver, the plant is also called papaver somniferum, इसको ओपियम पॉपी कहा जाता है, अफीम का प्लांट, इससे अफीम किया जाता है। ये हेरोइन जो होता है, इट एक्ट एज ए डिप्रेसेंट, एनाल्जेसिक, बाइंड टू द ओपियोइड रिसेप्टर ऑफ द ब्रेन, दिस एक्ट एज डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट का काम करते हैं। इट बाइंड टू द ओपियोइड रिसेप्टर ऑफ ब्रेन। तो ये एक हो गया ओपियोइड ड्रग्स का एडिक्शन। इसके बाद में जो दूसरा टाइप है ये कहलाता है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड, इसका भी एडिक्शन होता है। कैनाबिनॉइड जो होता है इसके एग्जांपल में आता है Of course, is bind with the receptor of the brain as well as the cardiovascular system, और इसके एग्जांपल में आते हैं कैनाबिनॉइड्स के मैरिजुएना हशीश, मैरिजुएना हशीश, चरस, गांजा एक्सेट्रा। ये साइकोट्रॉपिक होते हैं, they changes the mood of the person, false imaginations वगैरह पैदा करने जाते हैं। They obtain from the cannabis sativum plant. So these are obtained from the inflorescence of cannabis sativa plant से ये तैयार होते हैं। तीसरा जो टाइप है of the drugs, ये कहलाता है कोकीन
स्टिमुलेंट का काम करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द सिक्रेशन ऑफ dopamine of the brain or increase the happiness. It increase happiness. It obtained from the, this is obtained from erythroxylum cocoa plant, obtained from the erythroxylum कोका प्लांट, जिसको कोका प्लांट्स कहा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है फोर्थ टाइप का, ये कहलाता है हेलुसिनोजेंस। ये सी और डी में हेलुसिनोजेंस, ऐसी ड्रग्स है, ऐसी मेडिसिन विच ब्रिंग्स अबाउट द हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशंस कहा जाता है द अनरियल परसेप्शन, द परसेप्शन विदाउट रियलिटी, ने ऐसी दुनिया में ले जाती है, ऐसा सा जगह देती है कि जिसकी रियल में कोई सच्चाई नहीं है, डे ड्रीमिंग जिसको कहा जाता है। और इसके एग्जांपल में आता है, एग्जांपल्स आर एलएसडी, एलएसडी जिसको लेसर्जिक एसिड डाइथिल अमाइड कहा जाता है, जिसको लेसर्जिक एसिड डाइथिल अमाइड। इसके अलावा बेलाडोना, दतूरा एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल में आते हैं। देन एडिक्शंस, डिपेंडेंसी, और इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एडिक्शंस, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शंस। दारू वगैरह जो पी जाती है, ये भी एक तरह के ड्रग्स वगैरह में आती है। तो पहला इफेक्ट इसका है रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर, वायलेंस, देन drop of academic drop of the academic performance। तीसरा इफेक्ट हम देखेंगे डिप्रेशंस, फटीग, रेबिलस बिहेवियर, रेबिलस बिहेवियर, रेबिलस का मतलब मुजोरी, जिद्दी बना, जिसको हम बोल सकते हैं आर्गुमेंट्स वगैरह करना, ये सब आता है। अल्कोहल कॉजेज लीवर सिरोसिस, अल्कोहल कॉजेज लीवर सिरोसिस। यूजेस ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैविंग द एडवर्स इफेक्ट्स to the fetus, uses of drugs during pregnancy having adverse effect to fetus. It causes acne, reduce the size of testicle, causes acne, reduce the size of testicles, abnormal menstrual cycle in female, abnormal menses in female, etc. तो ये सब जो है, these all are the causes of effects of the drugs addictions। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, इसको प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम बोल सकते हैं। देयर इज अ थॉट, देयर इज अ सेड और ओल्ड स्टेटमेंट, प्रिवेंशंस आर बेटर देन
बेटर देन क्योर। ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन जो है कोई भी चीज से जो हानिकारक है इससे अगर बचा जाए तो इसके से बचना ही जो है इसका प्रिवेंशन ही जो है ये इसका क्योर है। तो प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर, इट इज एन ओल्ड साइड, ठीक है। तो अवॉइड द अनड्यू पीयर प्रेशर ऑन द चाइल्ड, पहला अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर ऑन चाइल्ड to perform beyond his or her, to perform beyond his or her limit। माँ बापों का ये फर्ज बनता है कि बच्चों पर नाजायज प्रेशर, पीयर प्रेशर ना डाले, यानी खुद भी लोड ना ले और बच्चों पर भी डाले। जैसे इक्वल प्रेशर जो होता है कोई भी चीज को लेकर इन बिटवीन द टू, दैट्स कॉल्ड पीयर प्रेशर। तो माँ बापों का फर्ज बनता है कि बच्चों पे बेमतलब हर किसी की अपनी एक परफॉर्म करने की लिमिट होती है। माँ बापों के एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि भाई नहीं तेरे को 12वीं में इतना परसेंटेज बनाना पड़ेगा, या फिर तुझको ये एग्जाम पास ही करना पड़ेगा, तेरे को मेडिकल कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, या तेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा। अरे हर किसी का अपना एक लिमिट होता है, वो लिमिट के आगे कोई भी नहीं आ सकता है। तो माँ बापों का फर्ज है, माँ बापों का काम है कि बच्चों को अनड्यू पीयर प्रेशर वगैरह ना दे, ठीक है। लेट देम स्टडी स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, लेट्स देम स्टडीज स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। उनको पढ़ने भी दिया जाए, उनको खेलने भी दिया जाए, उनको दूसरी एक्टिविटीज वगैरह भी करने दिया जाए। एजुकेट एंड काउंसलिंग ऑफ द चाइल्ड टू फेस द प्रॉब्लम्स। सेकेंड, एजुकेट एंड काउंसलिंग टू चाइल्ड